जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विवाह विच्छेद के क्या कारण हैं, परिवार में तलाक की नौबत क्यों आ जाती है, क्यों पति पत्नी के बीच में अत्यधिक तनाव रहता है, परिवार में पति पत्नी में कलेश का वातावरण क्यों बना रहता है, क्या कौन से कारण कुंडली में ऐसे रह जाते हैं जिसके कारण ऐसे योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम विवाह विच्छेद के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से योग कुंडली में बन जाते हैं जिसके कारण विवाह विच्छेद, तलाक या फिर वैमनस्य की भावना, पति पत्नी के बीच में तनाव की भावना हमेशा बनी रहती है। और ऐसा ना भी होता है तो भी वो साथ में रह पाते हैं, किसी न किसी वजह से दोनों अलग रह पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों? कुंडली के अंदर सातवां भाव जो है ये होता है पति पत्नी का भाव। पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध रहेगा, कैसा तालमेल रहेगा, कितना प्रेम रहेगा, ये सब हम इसी भाव से देखते हैं। अगर इस भाव का स्वामी 6, 8 या 12 भाव में चला जाता है तो पति पत्नी का जो सुख है उसमें कमी हो जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, जैसे यहां पर सिंह राशि है तो यहां पर कुंभ राशि होगी, और कुंभ राशि का स्वामी शनि अगर 6ठे भाव में चला गया या 8वें भाव में चला गया या फिर 12वें भाव में चला गया तो पति पत्नी के जो संबंध हैं यहां शत्रुवत हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु का भाव है। यह 8वां भाव खड्डा माना गया है, नष्टकारी भाव माना गया है। तो इस सुख की जो है, पति पत्नी का सुख है, उसका हास हो जाता है, नाश हो जाता है, उसका सुख उन्हें नहीं मिल पाता, दोनों साथ नहीं रह पाता है। फिर 12वां भाव, अगर इस भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठा भी होता है, ये इस भाव से 6ठा चला जाता है या 8वां चला जाता है तो भी इस भाव का नाश हो जाता है। तो अगर इस भाव का स्वामी 6, 8 या 12 में चला गया है तो उस भाव का नाश हो जाता है, तलाक की नौबत उन पति पत्नी के बीच में आ जाती है। और हम बात करें, अगर यहां पर मंगल राहु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, सूर्य जैसा ग्रह बैठ जाता है, सूर्य हालांकि शुभ ग्रह माना गया है लेकिन विच्छेदात्मक ग्रह भी है, अलग करने वाला ग्रह भी है। सप्तम भाव का सूर्य कई बार तलाक करवा देता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो कई बार ये तलाक तक की नौबत ले आता है। सूर्य, मंगल ये अग्नि तत्व लिए हुए ग्रह होते हैं, उग्र ग्रह होते हैं, और ये जब सप्तम भाव से प्रभाव बनाते हैं तो दोनों के बीच में तलाक की नौबत बार बार आ जाती है, दोनों के अलग रहने की नौबत आ जाती है। कई बार, कई वर्षों तक दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, तनाव के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण या कोई ना कोई पारिवारिक विवाद के कारण दोनों साथ नहीं रह पाते हैं। और मैं बात करूं तो यहां अगर राहु है या फिर केतु है, अगर राहु यहां हुआ तो केतु यहां होगा, या केतु यहां हुआ तो राहु यहां होगा, आमने सामने होते हैं, ये दोनों कभी साथ नहीं रहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो भी वो द्विविवाह योग बना देता है, एक बार तलाक करवा देता है, एक बार अलग करवा देता है और दूसरी बार वापस विवाह भी करवा देता है। तो राहु केतु का अगर संबंध यहां पर है तो ये भी एक बार तलाक की नौबत ले आता है। फिर हम बात करें मंगल और शुक्र, इन दोनों की युति अगर साथ में यहां पर है तो भी तलाक की नौबत आ जाती है। और बात करते हैं, अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव बिगड़ा हुआ है, ये होता है चतुर्थ भाव, पहले से गिनने पर 1, 2, 3 और 4, चतुर्थ भाव बिगड़ा हुआ है तो भी घर का सुख नहीं मिल पाता है, बार बार दोनों को अलग रहना पड़ता है। तो कुंडली का अध्ययन करने से पहले
चतुर्थ भाव का अध्ययन हमें आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। और चतुर्थ भाव गोस्वामी 6, 8, 12 में गया है, पापी ग्रह से दूषित है, पापी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। शनि मंगल जैसे ग्रह अगर यहाँ बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है, तो भी ये कई बार तलाक की नौबत ले आता है और पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, लग्न, चतुर्थ और सप्तम, इन तीनों भावों का अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रेम के लिए पंचम भाव ये देखा जाता है, तो इस भाव को भी देख लेना चाहिए। यहाँ पर कोई पापी प्रभाव तो नहीं है। अगर यहाँ पापी प्रभाव होगा, पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, पापी ग्रह बैठा हुआ होगा, तो भी ये नष्टकारी हो जाता है। शनि के लिए कहा गया है कि ये ग्रह जहां बैठता है उस भाव को बढ़ा देता है, उसका शुभ फल देता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनि ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। पति पत्नी के बीच में आजीवन क्लेश की भावना बनी रहती है, दोनों के बीच में क्लेश बना रहता है। इस बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने कुंडलियों में देखा है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि सप्तम भाव में शनि कहीं भी बैठता है उस भाव का शुभ फल देता है, लेकिन उसकी दृष्टियां खराब होती हैं। लेकिन सप्तम भाव पर शनि का बैठना, उसकी दृष्टि डालना, ये दोनों विच्छेदात्मक कार्य करता है, पति पत्नी में तलाक करवाता है, तनाव उत्पन्न कराता है, क्लेश का वातावरण हमेशा बना के रखता है, पति पत्नी के बीच में हमेशा शत्रुवत संबंध बने रहते हैं। तो इस बात का भी हमें जन्म कुंडली मिलान के समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है और चतुर्थ भाव का क्या प्रभाव है, इस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज हमने बात की विवाह विच्छेद के ऊपर के कौन से कारण बनते हैं, इसके आधार पर तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। 12वें भाव का भी अध्ययन हमें इसके साथ कर लेना चाहिए। सप्तमेश अगर 12वें भाव में है या फिर मंगल जैसा ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 8वीं दृष्टि पति पत्नी के भाव को देखता है, तो भी वो तलाक की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इन ग्रहों का अध्ययन करने से पहले और एक बात और विशेष कहता चलूं मैं, अगर सप्तमेश राहु, शनि या मंगल के नक्षत्र में है, दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर सप्तमेश राहु, शनि और मंगल के नक्षत्र में है, इन नक्षत्रों का मैंने पूर्व में आपको एक वीडियो में बताया कि कौन कौन से ग्रह, क्या कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और कौन कौन से राशियों में उनका प्रभाव होता है। अगर यहाँ पर शनि का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है और सप्तमेश या सप्तम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो भी तलाक की नौबत ले आता है। सप्तमेश अगर या शुक्र पापी ग्रहों के नक्षत्र में जाता है तो भी तलाक की नौबत लाता है। परिवार में पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति बार बार ले आता है। इस बात का भी हमें अध्ययन कर लेना चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसी आधार पर हमें फलित करना चाहिए, उसी आधार पर निर्णय करना चाहिए कि जीवन कैसा निकलेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध रहेंगे या तलाक की नौबत आएगी। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण।